Hello students, welcome back to my channel. This is Sakshi this side with an amazing video on report writing in English. Guys, ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th 10th +1 एंड +2। हम जानते हैं इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड जो इसका राइटिंग सेक्शन है उसमें मार्क्स गेन करना कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ईजी होता है जिनकी राइटिंग अच्छी है और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं अपने एग्जाम्स में रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि आपको फुल मार्क्स गारंटीड मिले आपके इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो गाइज मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि रिपोर्ट होती क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज़ अ रिपोर्ट? एक रिपोर्ट जो है वो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है। कोई भी इवेंट, इंसिडेंट या कोई भी मतलब एक्टिविटी हुई है किसी जगह पे, तो उसकी एक रिपोर्ट, मतलब उसके बारे में उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स जो हमें पता चलती हैं एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट इज़ अ कंसाइज डॉक्यूमेंट, अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एन इंसिडेंट, राइट, जो भी हुआ है। तो रिपोर्ट मैं आपको बताऊं दो तरह की होती हैं, स्पेशली जो स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखी जाती हैं। जैसे कि स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है, तो उसके बारे में जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कूल मैगजीन रिपोर्ट। एंड दूसरी जो जर्नलिस्ट हमारी लिखते हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ आती है छप के, उस न्यूज़ को बोलते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट। जिसमें कि अगर कोई सपोज एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, कोई भी इवेंट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो कुछ भी हुआ है उसके बारे में जो हमें जर्नलिस्ट एक न्यूज़ स्टोरी जिसको बोलते हैं ना, उस न्यूज़ स्टोरी को एक्चुअल में कहते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट, राइट। तो उसमें सब कुछ होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसके क्या कंसिक्वेंसेस थे, क्या रिजल्ट्स थे, सब कुछ। तो ये अभी हम आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको पता चलता जाएगा। अभी के लिए जो आपको याद रखना है वो कि रिपोर्ट है क्या। रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन और एन अकाउंट ऑफ एन इवेंट और एन इंसिडेंट और एन इन्वेस्टिगेशन, राइट। कोई भी चीज़ का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ अ रिपोर्ट। ओके, सो नाउ हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ वैल्यू पॉइंट्स दैट सच रिपोर्ट्स में कवर। अब मैंने आपको बताया दो तरह की रिपोर्ट्स हैं हमारी। पहली जो कोई किसी इवेंट या फंक्शन के रिलेटेड होती है, जैसे स्पेशली स्कूल मैगजीन्स रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरी हमारी जैसे एक्सीडेंट के रिलेटेड हुई या कोई मिस हैपनिंग हुई, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है जो कि न्यूज़पेपर में आती है, तो दैट इज़ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इवेंट या फिर किसी फंक्शन की रिपोर्ट में हमें क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। सबसे पहला नेम एंड द नेचर ऑफ इवेंट, यानी कि जो फंक्शन है उसका नेम क्या था। जैसे कोई भी नेम, जैसे हमने किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो हम उसका कोई स्पेसिफिक थीम रखते हैं, उसका नेम रखते हैं, तो वो नेम। और उस इवेंट की नेचर कि वो किस तरह का इवेंट था, एनुअल फंक्शन था स्कूल का, या फिर कोई रोड पे हो रहा किसी किसी भी पॉलिटिशियन का कोई फंक्शन था, कैंपेन थी, कुछ भी था, तो मतलब किस तरह का इवेंट है उसके बारे में बताना है। दूसरा ओकेजन क्या था। अगर एनुअल फंक्शन है वो तो हमें पता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उससे रिलेटेड था वो। अगर जन्माष्टमी पे कोई इवेंट हुआ है तो हमें पता है जन्माष्टमी के लिए वो था, ठीक है। तो उसका ओकेजन, किस ओकेजन पे वो फंक्शन किया गया है, वो बताना है। देन उसकी डेट, टाइम एंड प्लेस, यानी कि किस डेट पे, किस टाइम पे एंड किस जगह पे, उसका वेन्यू, उसका टाइम एंड उसका डेट, वो सब हमने बताना है उसमें। फोर्थ इज चीफ गेस्ट, यानी कि वहाँ पे कौन सा चीफ गेस्ट आया, एक था या 5 थे, कितने चीफ गेस्ट थे, मतलब उन सब के बारे में हमें छोटी छोटी डिटेल्स देनी है कि कौन चीफ गेस्ट था, कब आया, हाउ ही और शी केम एंड क्या हुआ, उसको वेलकम कैसे किया स्टूडेंट्स ने, वो सब कुछ हमने, स्टूडेंट्स ने या जो भी ऑडियंस है उसने, तो वो सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड करना है। दूसरा, उसने क्या मैसेज दिया। आपको पता है जब भी चीफ गेस्ट आता है किसी भी इवेंट पे तो वो हमेशा अपनी स्पीच देता है, कोई मैसेज देता है, तो वो उसके मैसेज का मेन पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, जैसे अब क्या क्या हुआ पूरे फंक्शन के दौरान। जैसे कोई डांस हुआ, कोई अगर एनुअल फंक्शन है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जन्माष्टमी का फंक्शन है तो सपोज दही हांडी का फंक्शन हुआ, तो मतलब जो भी वहाँ पे हुआ सबकी डिटेल्स आपने उसमें इंक्लूड करनी है। देन लास्ट में थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स, यानी कि किसने, जैसे सपोज स्कूल का फंक्शन है तो
प्रिंसिपल सर ने आके या मैडम ने आके आपको स्टेज पे थैंक्स किया ऑडियंस को, चीफ गेस्ट को, मतलब किसने अपनी स्पीचेस दी, जो भी था वो सब कुछ आपने इसमें इंक्लूड करना है। देन कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम कैसा था आपने उसके बारे में बताना है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा बताएंगे, अगर अच्छा नहीं गया, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उसके बारे में बताएंगे, मतलब चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव आपने कमेंट कोई देना है प्रोग्राम के बारे में। देन राइटर्स कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन, जो ये रिपोर्ट लिख रहा है उसने क्या किया उस फंक्शन में, वो क्यों इनवाइटेड था, क्या था, मतलब जो भी था उसने उसके बारे में लिखना है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा फंक्शन था, ये सब कुछ आपने इसमें इंक्लूड करना है। तो ये वैल्यू पॉइंट्स है जो आप इंक्लूड करेंगे व्हाइल राइटिंग अ रिपोर्ट रिलेटेड टू एन इवेंट और अ फंक्शन। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं, हमने जो मैगजीन रिपोर्ट लिखनी है किसी भी इवेंट की, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मैगजीन में हो चाहे न्यूज़पेपर में हो, तो उसका फॉर्मेट क्या यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपने वो चीज़ किस तरह से लिखनी है। तो सबसे पहले जो सेंटर में रिपोर्ट के ऊपर हेडिंग आती है, ठीक है, जो रिपोर्ट सपोज एन एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट है तो आप लिखेंगे अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो कोई भी हेडिंग अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। देन नीचे ब्रैकेट में आप लिखेंगे अपना नाम, अपना यानी कि जिसने भी रिपोर्ट लिखी है उसका नेम, एंड देन डेजिग्नेशन। सपोज स्कूल के हेड बॉय ने रिपोर्ट लिखी रिगार्डिंग एनुअल फंक्शन, तो वो हेडिंग देगा अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाय नेम, बाय राहुल हेड बॉय, राइट। तो ये होती है डेजिग्नेशन कि वो बंदा जो रिपोर्ट लिख रहा है वो है कौन। अगर वो जर्नलिस्ट है तो वो लिखेगा सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर रिपोर्टर, कैमरामैन, जो भी है वो सब अपने बारे में उसमें हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी बॉडी, स्टार्ट होती है हेडिंग के बाद। बॉडी में सबसे पहले इंक्लूड करनी है इंट्रोडक्शन। एक फर्स्ट पैराग्राफ जो आप देंगे होगा वो इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप बताएंगे उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा कि वो क्या था, कैसा इवेंट था, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और चीफ गेस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप उस फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसमें वो इंट्रोडक्शन में आप देंगे। मतलब सबसे ब्रीफ में आप बताएंगे कि वो इवेंट था क्या, कैसा था, कब हुआ और कौन आया, कैसी ऑडियंस थी, सब कुछ आप उसमें बता देंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा मेन कंटेंट का, जो इवेंट के बारे में मेन कंटेंट होगा कि वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, डांस, म्यूज़िक, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई वो सब के बारे में इस मेन कंटेंट में आएगा। ये मेन आपका रिपोर्ट का पैराग्राफ है, तो ये इंट्रोडक्शन से हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही होता है। 1 और 2 पैराग्राफ्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको इसमें बतानी है सारी डिटेल्स एक्टिविटीज़ की दैट वर कैरीड आउट इन द इवेंट, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। लास्ट पैराग्राफ होता है, जैसे इंट्रोडक्शन है वैसे ही छोटा सा एक पैराग्राफ होता है जिसमें हम एक इवेंट की समरी बताते हैं कि कैसे इवेंट ख़त्म हुआ, क्या हुआ एंड में। देन सब सारी ऑडियंस खुश थी, क्या थी, मतलब उसका इवेंट का ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपने उस बारे में उस कंक्लूजन के पैराग्राफ में लिखना है, राइट। तो यही लिखा है यहाँ पे, अ समरी ऑफ द इवेंट और द इम्पैक्ट इट हैड ऑन ऑडियंस, उसका ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट था उस फंक्शन का, तो उसके बारे में आप लास्ट में लिखेंगे। तो मेनली आपकी सबसे ऊपर हेडिंग होती है, देन आपके 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं रिपोर्ट में, पहले इंट्रोडक्शन का, देन 1 से 2 पैराग्राफ मेन कंटेंट के, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन, राइट। सो गाइज़, ये एक लेआउट है स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का, और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये शो किया है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम रिपोर्ट को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट में बताया था वही इन्होंने किया है। सबसे पहले दी हुई है हेडिंग, जैसे कि ग्रैंड सेलिब्रेशंस मार्क ग्रैंड पेरेंट्स डे, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हुआ है स्कूल में, तो उसके रिलेटेड ये हेडिंग बनाई हुई है। देन नीचे है आपकी बाय लाइन या फिर डेजिग्नेशन, जैसे कि बाय देबरती गंगोपाध्याय 11th A, तो ये आपका नेम और डेजिग्नेशन है जो कि रिपोर्ट लिख रहा है। देन है आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, यानी कि ओपनिंग पैराग्राफ, जिसमें आप अपने इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे हुआ ऑन 8th of September 2019 as a expression of love and respect that grandchildren have for the parents of their parents। तो इस तरह से आप छोटी सी एक इंट्रोडक्शन देंगे। देन जो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स है उसमें आपको डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें
आपको ब्रीफली सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल दी गई है, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या क्या चिल्ड्रंस ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फंक्शन में किया। ठीक है, लास्ट में आपको दिया हुआ है कंक्लूजन, जिसमें आपने एक छोटी सी 2-3 लाइंस में एक पैराग्राफ बना के बताया है कि किस तरह से प्रोग्राम जो इवेंट है वो ख़त्म हुआ, एंड में क्या हुआ एंड इसका क्या इम्पैक्ट था ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप ये बता सकते हैं। तो आप इस रिपोर्ट को, इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इवेंट की रिपोर्ट किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारी रिपोर्ट इवेंट के बारे में होती है, तो दूसरी हमारी टाइप क्या है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, राइट। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स हमने इंक्लूड करने हैं, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट कि क्या हुआ, अगर कोई एक्सीडेंट है तो उसके बारे में, मतलब जो भी है सड़क पे जो भी हुआ है, रोड पे या कहीं पे, तो उसके बारे में। अगर कोई फायर लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी है वो हमने डिटेल में बताना है। देन व्हेन, वेयर एंड हाउ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद पीपल, व्हीकल्स एंड जो भी इन्वॉल्व है उसमें, उस इंसिडेंट में, उनके बारे में बताना है कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने व्हीकल्स इन्वॉल्व थे अगर कोई एक्सीडेंट है। ठीक है, तो क्या लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या क्या लॉस हुआ है, किसके मतलब किसी की अगर जान गई है, कि कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, किसी चीज़ का नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में बताना है। देन डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, किस तरह से उनको जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, विक्टिम, उसको बचाया गया, किस तरह से उनको क्या हुआ, कैसे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो सब के बारे में हमने लिखना है यहाँ पे। देन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, कि वो एक्सीडेंट सीन क्या था, मतलब कहाँ हुआ, कैसा वहाँ पे, मतलब जैसे सपोज वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उसके बारे में सब कुछ बताना है कि वहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा था उस टाइम पे जब आपने ये देखा। देन डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, मतलब कितने, सपोज अगर कोई एक्सीडेंट है, कोई सीरियस एक्सीडेंट है, तो उसमें कितने डेड थे, कितने इंजर्ड एंड कितने हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब कितने को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, राइट। तो उसके बाद रेफरेंस टू ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, अगर वहाँ पे पुलिस आई है तो पुलिस ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या क्या उनको मतलब ऑर्डर्स दिए करने के लिए, अगर केस फाइल हुआ है तो किसके खिलाफ केस फाइल हुआ है, किसने किया है, तो वो सब कुछ। ग्रांट्स टू द फैमिलीज ऑफ द किल्ड एंड इंजर्ड, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बड़ी मिसहैपनिंग हुई है, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो वो फैमिलीज़ को मतलब ग्रांट देती है, कुछ ना कुछ देती है, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो या कुछ भी। तो ग्रांट्स टू द फैमिलीज ऑफ द किल्ड एंड इंजर्ड, जो इंजर्ड है, जो किल्ड है, उनके बारे में, उनको क्या दिया गवर्नमेंट ने, कैसे हेल्प की, उसके बारे में। देन लास्ट में एक पंच लाइन होती है जिसमें आप या तो एक वार्निंग लिखते हैं कि कोई अपील करते हैं, कोई मतलब कमेंट करते हैं ऑन द नेग्लिजेंस ऑफ द गिल्टी, यानी कि जिसने वो एक्सीडेंट किया है उसके बारे में आप कोई कमेंट करते हैं लास्ट पैराग्राफ में, राइट। तो उसे कहते हैं पंच लाइन। ठीक है, तो अब मैं बात करूं इसके फॉर्मेट की। एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, तो अब बात करें न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके फॉर्मेट की। तो अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आता है किसी मिस हैपनिंग के बारे में, तो आपने उसका फॉर्मेट क्या लिखना है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। सबसे पहला है हेडिंग। हेडिंग जैसे कि हमने इवेंट में लिखा, सेम वैसे ही आप कोई ना कोई हेडिंग दोगे। देन ब्रैकेट में बाय नेम एंड डेजिग्नेशन, अपना नेम और डेजिग्नेशन दोगे, आप कौन हो, जो रिपोर्ट लिख रहा है वो कौन है, एंड क्या वो मतलब वो है कौन, न्यूज़पेपर रिपोर्टर है या जर्नलिस्ट है, क्या है। ठीक है, देन हमारी स्टार्ट होती है बॉडी। बॉडी में फर्स्ट हम इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इंट्रोडक्शन। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। देन कंसिक्वेंसेस, कि उससे हुआ क्या, कितनी जाने गई, क्या हुआ, मतलब जो भी कंसिक्वेंसेस या इफेक्ट्स थे उस हैपनिंग के, वो सब कुछ आप इंट्रोडक्शन में एक छोटा पैराग्राफ बना के आप उसमें दोगे। देन आती है आपकी डिटेल्स। डिटेल्स में होता है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पुलिस एक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड हेल्प बाय द गवर्नमेंट, कि क्या लॉस हुआ, किसी की अगर जान गई तो कितनों की, कौन इंजर्ड है, कौन हॉस्पिटलाइज्ड है, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया, एफआईआर अगर किसी के अगेंस्ट फाइल हुई है तो किसके। देन क्या रेस्क्यू ऑपरेशन था, कि कैसे उनको बचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, एम्बुलेंस आई, क्या हुआ, वो सब कुछ। एंड देन गवर्नमेंट ने उनको क्या हेल्प की, राइट, क्या ग्रांट उनको प्रोवाइड की गई बाय द गवर्नमेंट, ये डिटेल्स आती हैं। तो ये आप 2 पैराग्राफ में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे मेन आपका यही पॉइंट होते हैं डिटेल्स में जो आते हैं। ठीक है, देन लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में एक जर्नल कमेंट ऑन द इंसिडेंट
और इवेंट, अ वार्निंग और एन अपील। अगर आप किसी को वार्निंग देना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं लोगों से, ऑडियंस से, कोई कमेंट इंसिडेंट पे देना चाहते हैं, तो वो लास्ट में एक छोटे से पैराग्राफ में आप कंक्लूजन में आप दे सकते हैं, राइट। तो अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे से याद करके, चाहे वो इवेंट का हो चाहे एक्सीडेंट का, एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स गारंटीड है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस क्वेश्चन में फ्री के मार्क्स हैं अगर हम अच्छे से इसको समझ लें तो, ठीक है। तो अब आपको मैं बताती हूँ इसका एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने इवेंट का बताया, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको एक्सीडेंट का अभी फॉर्मेट बताया किस तरह से लिखना है, क्या इंक्लूड करना है, तो अभी आप इसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग इन्होंने दी है 18 किल्ड 15 इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट की बात की है जिसमें 18 किल्ड 15 इंजर्ड, ये हेडिंग दी है उन्होंने। देन है नीचे आपका बायलाइन, जैसे कि कोई भी एक छोटी सी आप इसमें आप लाइन भी दे सकते हैं। जैसे इन्होंने दी है थर्ड एक्सीडेंट एट द सेम स्पॉट इन द लास्ट 1 वीक, तो आप एक बायलाइन दी है इन्होंने। देन उसके नीचे डेजिग्नेशन है RR पाटिल स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। तो जैसे कि ये बायलाइन इन्होंने दी है ना, ये लाइन आप इवेंट वाली में भी दे सकते हैं, कोई भी एक ऐसी लाइन जिसमें आप न्यूज़ स्टोरी के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ भी आप उसके बारे में आप डिटेल में जो आगे बताएंगे उसका एक छोटा सा कमेंट है, ठीक है, हेडलाइन आप कह सकते हैं इसे। देन फर्स्ट पैराग्राफ में ओपनिंग में आपको बताया है पुणे अप्रैल 10, 2019 एटलीस्ट 18 पीपल वर किल्ड एंड 15 अदर्स इंजर्ड येस्टरडे मॉर्निंग आफ्टर अ गुड्स ट्रक का नंबर है देन कैरिंग एज मनी एज 65 लेबरर्स हिट द रोड ड्राइवर इन महाराष्ट्र। तो उन्होंने बता दिया ना इसमें कि महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ड्राइवर ने किया, उसका नंबर, कितने किल्ड हुए, कितने इंजर्ड। तो मेन आपको जो है उस एक्सीडेंट के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है। देन है 2 पैराग्राफ्स में आपको डिटेल दी है, बिल्कुल मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उस इंसिडेंट के बारे में आपको बताई हुई है। जैसे अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट द लेबरर्स वर गोइंग फॉर द डेली वर्क, कि वहाँ पे लेबरर्स कहाँ जा रहे थे, एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, देन कैसे एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, वो सब कुछ इसमें आपको बताया हुआ है। देन है लास्ट में आपका कंक्लूजन, डेडली रोड एक्सीडेंट्स आर ऑन द राइज मेनली बिकॉज ऑफ पुअर रोड कंडीशंस, नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड डिलैपिडेटेड व्हीकल्स, ठीक है। तो ये कमेंट है जो कि उन्होंने ये इंसिडेंट को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि ये किस वजह से आजकल इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और लोगों से अपील की है कि प्लीज़ वो अपना ध्यान रखें या जो भी है। तो ये लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताया है, ठीक है, ये कमेंट है। तो ये था आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट का एग्जाम्पल। आप अच्छे से इसको रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, ये थी हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ओके, सो गाइज, लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। एग्जाम्स में रिपोर्ट लिखते टाइम फुल मार्क्स लेने के लिए ग्रामेटिकल एरर्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने हमेशा जो रिपोर्ट है उसको किस तरह से लिखना है, ऐसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में रखकर ही लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिटन इन पास्ट टेंस। सबसे पहली बात, जो रिपोर्ट है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी होती है, बिकॉज आप एट अ टाइम प्रेजेंट में वो रिपोर्ट, जिस टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है उसी टाइम रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। हमेशा इंसिडेंट जब हो जाता है उसके बाद आप रिपोर्ट लिखते हैं, चाहे वो नेक्स्ट डे हो या उससे कुछ देर बाद। तो दैट्स वाई हम रिपोर्ट को हमेशा किस में लिखेंगे, पास्ट टेंस में, यानी कि वॉज, वर, हैड बीन, ये सब यूज़ होगा इसमें। कभी भी इज़, एम, आर या विल, शैल ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। दूसरा है, इसमें कभी भी हमें फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करना है, लाइक आई और मी, ठीक है। तो डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन आई और मी, इंस्टेड हम इसमें यूज़ करते हैं हमेशा सेकेंड या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ पैसिव वॉइस। हमें इसमें कभी भी एक्टिव वॉइस नहीं यूज़ करनी, ऑलवेज पैसिव वॉइस यूज़ करनी है, ठीक है, जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आगे होता है एंड सब्जेक्ट हमेशा हमारा पीछे होता है। तो वो एक्टिव वॉइस के बारे में आपको पता होगा, एक्टिव पैसिव, तो आपने हमेशा रिपोर्ट में पैसिव वॉइस ही यूज़ करनी है, ठीक है। देन है हमारा यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच। आप जब भी रिपोर्ट देखेंगे, चाहे आप न्यूज़पेपर में पढ़ें या कहीं भी, आपको कहीं भी वहाँ पे कॉमास, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ये सब यूज़ नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं वहाँ पे। तो दैट्स वाई हमेशा जो हमारी रिपोर्ट है वो इनडायरेक्ट स्पीच में ही होती है। सो हमें हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करके ही रिपोर्ट को लिखना है। सो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स।
ओके गाइस, सो दिस वाज अ वीडियो ऑन रिपोर्ट राइटिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 10th, +1 एंड +2। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन जिनको ये वीडियो लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको देखने को जल्द से जल्द मिले, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू, बाय बाय।